आपको सम और एनी इनके क्या यूज होते हैं, इनका यूज हम किस तरह के नाउन के साथ करते हैं वो समझाने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सम और एनी ये दोनों डिटरमिनर्स भी हैं और प्रोनाउंस भी है। ठीक है, आते हैं इनके यूज की तरफ। सम का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। फिर से रिपीट कर दूं, सम का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, फिर सम का यूज काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। अब काउंटेबल नाउन वो दो तरह का होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। याद रखिएगा कि सम का यूज कभी भी सिंगुलर नाउन के साथ नहीं होता है, सम का यूज प्लूरल नाउन के साथ ही होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप सम की बात कर रहे हैं तो फिर सिंगुलर नाउन आने का तो सवाल ही नहीं सम के साथ में। ठीक है, अब देखते हैं इन एग्जांपल्स को। सम बुक, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि बुक यहाँ पर सिंगुलर है, जबकि सम का यूज कभी सिंगुलर नाउन के साथ होता ही नहीं है। ठीक है, इसका तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। क्लियर, तो सम बुक ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट क्या होगा, सम बुक्स, क्योंकि बुक्स यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और सम हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। क्लियर, सम ऑयल, मैंने अभी बोला कि सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है, और ऑयल क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो सम ऑयल ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं हम एनी की तरफ। एनी का यूज अनकाउंटेबल नाउन के रूप में भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एनी का यूज करते हैं। दूसरी बात, काउंटेबल नाउन है उसके साथ भी हम एनी का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। सम और एनी में क्या डिफरेंस है कि सम का यूज हम सिर्फ प्लूरल नाउन के साथ ही करते हैं, लेकिन एनी का यूज सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, दोनों के साथ हम यूज करते हैं एनी का। ये डिफरेंस है सम और एनी में। एनी बुक्स ये करेक्ट है, और एनी बुक ये भी करेक्ट है। ठीक है, बुक सिंगुलर है फिर भी करेक्ट है, क्योंकि एनी का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ भी और प्लूरल नाउन के साथ, दोनों के साथ हम यूज करते हैं। क्लियर है। अब है एनी मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम एनी का यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस सिचुएशन में हम सम का यूज करें और किस सिचुएशन में हम एनी का यूज करें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि आपने दोनों में बता दिया सम का यूज है अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और एनी का यूज भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, तो आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, दोनों तो आप यूज कर नहीं सकते। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं सम और एनी का यूज हम किस तरह के सेंटेंस में करते हैं। सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, जब भी पॉजिटिव सेंटेंस हो उसमें हम सम का यूज करेंगे डिटरमिनर के रूप में। यू कैन टेक सम चेयर्स, आई हैव सम वाटर। ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने नाउन से पहले, दोनों नाउन है चेयर्स एंड वाटर, इन दोनों से पहले, ठीक पहले मैंने किसका यूज किया है, डिटरमिनर सम का यूज किया है। बिल्कुल क्लियर कट है। याद रखिएगा कि जब भी पॉजिटिव सेंटेंस हो उसमें हम सम का यूज करेंगे डिटरमिनर के रूप में। ठीक है, दूसरा यूज है रिक्वेस्ट और ऑफर। जो भी सेंटेंस है जो रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है या फिर हम ऑफर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी को ऑफर दे रहे हैं, उस सेंटेंस में भी हम सम का यूज करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, यहाँ पर क्या है, ऑफर एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि मैंने यहाँ पर सम का यूज किया टी से पहले। ठीक है, नाउन से पहले। डिटरमिनर तभी बनेगा जब नाउन से पहले आप यूज करोगे इसको। प्लीज गिव मी सम चेयर्स, ये रिक्वेस्ट है, इसलिए मैंने क्या यूज किया, यहाँ पर सम का यूज किया। काइंडली गिव मी सम हॉट वाटर, यहाँ भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्लीज और काइंडली और वुड, याद रखिएगा वुड से भी हम लोग रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, वुड से भी पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, और प्लीज और काइंडली जब ये दोनों हो तब तो बिल्कुल क्लियर है ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर काइंडली गिव मी सम वाटर, काइंडली का यूज किया गया है, इसका मतलब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हम किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे डिटरमिनर के रूप में। क्लियर है। अब आते हैं हम यूज ऑफ एनी। एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है, जब भी नेगेटिव सेंटेंस हो उसमें हम एनी का यूज करेंगे नाउन से ठीक पहले। आई डिडंट ईट एनी मीट, यहाँ पर मीट ये अनकाउंटेबल नाउन है और इससे पहले मैंने क्या यूज किया, एनी का यूज किया। आई डोंट हैव एनी टेबल, टेबल क्या है, ये नाउन है, और नाउन से पहले मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पर एनी का यूज किया। क्यों यूज किया है, तो ये दोनों सेंटेंस वो नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर। अब दूसरा यूज है एनी का इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो उसमें हम एनी का यूज करेंगे। याद रखिएगा, आर देयर एनी टॉयज, ये यहाँ पर क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस की वजह से मैंने टॉयज से पहले वो किसका यूज किया है, एनी का यूज किया है डिटरमिनर के रूप में। मैं बार-बार यहाँ पर बोल रहा हूँ डिटरमिनर। डू यू हैव एनी टॉय, यहाँ भी क्या है,
इंटरोगेटिव सेंटेंस है और नाउन है, और नाउन से पहले मैंने क्या यूज किया है, एनी का यूज किया है। हैव यू हैड एनी इंफॉर्मेशन, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंफॉर्मेशन क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है और इससे पहले मैंने क्या यूज किया, एनी का यूज किया। ठीक है, तो ये एनी के यूज है। फिर से रिपीट कर दो कि एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है और एनी का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि एनी और सम दोनों ये प्रोनाउन भी है और डिटरमिनर्स भी है। ठीक है, इनका डिफरेंस देखेंगे। अब देखते हैं सम और एनी प्रोनाउन भी है और डिटरमिनर भी है, हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस सेंटेंस में प्रोनाउन है और दूसरे सेंटेंस में डिटरमिनर है। ठीक है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि सम देखते ही बच्चे क्या सोच लेते हैं कि डिटरमिनर है या फिर प्रोनाउन समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होता, हमें उसका क्या फंक्शन है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ कि आप सम और एनी प्रोनाउन है, डिटरमिनर है, आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक सेंटेंस में। चलो देखते हैं। आई लाइक सम ऑफ योर फ्रेंड्स, आई लाइक सम बुक्स। देखिएगा दोनों सेंटेंस में सम है, यहाँ भी फर्स्ट सेंटेंस में भी सम है, दूसरे सेंटेंस में भी सम है। अब आप सम को देखते ही आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये डिटरमिनर्स है, ऐसा नहीं होता है, आप उसका फंक्शन देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा आई लाइक सम ऑफ योर फ्रेंड्स, पहले सेंटेंस में सम है, ये प्रोनाउन है, और दूसरे सेंटेंस में सम है, ये डिटरमिनर है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये सम प्रोनाउन क्यों है और दूसरे सेंटेंस में जो सम है वो डिटरमिनर क्यों है। इसका एक कारण है कि याद रखिएगा, जब नाउन के ठीक पहले या फिर नाउन फ्रेज के ठीक पहले अगर सम और एनी आते हैं तो 100% वो डिटरमिनर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं। क्लियर है, बुक्स है, ये क्या है, नाउन है, और नाउन के ठीक पहले याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ जस्ट बिफोर ए नाउन और नाउन फ्रेज, ये याद रखिएगा। तो नाउन है, नाउन के ठीक पहले मैंने सम लिखा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका डिटरमिनर हो गया, ये डिटरमिनर है। अब यहाँ पर देखिएगा आई लाइक सम ऑफ योर फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड्स है, ये योर फ्रेंड्स, ये नाउन फ्रेज है, वो यहाँ है, और सम यहाँ, और दोनों के बीच में क्या आ गया, ऑफ आ गया। ठीक है, तो ये प्रोनाउन हो गया। क्या है ये, प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब कि अगर नाउन और नाउन फ्रेज और सम और एनी के बीच में अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाए, ठीक है, तो वो प्रोनाउन हो जाता है। और अगर नाउन और नाउन फ्रेज के जस्ट पहले अगर सम है या एनी है तो वो डिटरमिनर होते हैं। क्लियर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। प्लीज गिव मी सम ऑफ द पेंसिल्स, देखिएगा आप इंटरेस्ट लीजिएगा मेरी लैंग्वेज में। ठीक है, प्लीज गिव मी सम ऑफ द पेंसिल्स, प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स। देखिए यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, दोनों जगह सम है, कंफ्यूज नहीं होना। वही फार्मूला, अगर नाउन के ठीक पहले सम है तब तो डिटरमिनर है। ये पेंसिल्स है, ये नाउन है, और नाउन के ठीक पहले क्या है, यहाँ पर सम है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनर। इसको हम कह सकते हैं डिटरमिनर। और ये पेंसिल यहाँ है और सम यहाँ है, दोनों के बीच में क्या है, ऑफ आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सम है ये क्या है, प्रोनाउन है। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिएगा ये दोनों सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट है। ठीक है, इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट, डू यू नो एनी ऑफ दोज स्ट्रेंजर्स। देखिएगा यहाँ भी एनी है और यहाँ भी एनी है, दोनों सेंटेंस में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उन दोनों ही सेंटेंस में एनी है। लेकिन वही फार्मूला, अगर एनी डायरेक्ट क्वालिफाई कर रहा है नाउन को तो वो डिटरमिनर होगा। याद रखिए मिल्क है और मिल्क से जस्ट पहले यहाँ पर एनी है, बिल्कुल ठीक पहले, बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं है, तो ये एनी क्या है, ये एनी डिटरमिनर है, ये एनी क्या है, डिटरमिनर है। क्लियर है। अब देखिएगा डू यू नो एनी ऑफ दोज स्ट्रेंजर, यहाँ भी एनी है लेकिन ये एनी डिटरमिनर नहीं है, ये एनी क्या है, प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेंजर्स, दोज स्ट्रेंजर्स ये नाउन फ्रेज है और एनी दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। ठीक, ऑफ आ रहा है, इसलिए ये डिटरमिनर नहीं है, ये क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर है। फिर देखिएगा आई वॉन्ट गिव यू एनी पेंसिल, यहाँ भी एनी है, दो आई हैव अ लॉट ऑफ पेंसिल येट आई वॉन्ट गिव एनी, और यहाँ भी एनी है, दोनों जगह एनी है और दोनों सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों ही जगह क्या है, एनी है, यहाँ भी है और यहाँ भी एनी है। लेकिन ये जो एनी है, आई वॉन्ट गिव यू एनी पेंसिल, ये एनी है,
ये डिटर्मिनर है। क्यों डिटर्मिनर है? क्योंकि ये पेंसिल को क्वालिफाई करता है, ठीक है, मतलब जो नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, नाउन से ठीक पहले है ये वर्ड, ठीक है, और क्या काम कर रहा है? ये क्वालिफाइंग का काम कर रहा है, क्लियर है? दो आई हैव अ लॉट ऑफ पेंसिल येट आई वोंट गिव एनी, यहाँ भी एनी है, लेकिन ये एनी डिटर्मिनर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनी के बाद में कोई नाउन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एनी किसी नाउन या नाउन फ्रेज को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, क्लियर है? और सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ कि आप ऐसे भी कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन इज प्रोनाउन, और टू क्वालिफाई a noun is determiner, means a place of noun, मतलब जो नाउन की जगह आता है वो डिटर्मिनर है, मतलब जो नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, वो डिटर्मिनर है, और जो नाउन को क्वालिफाई करे, देखिए दोनों में डिफरेंस है, इन प्लेस ऑफ नाउन इज प्रोनाउन, और a word that qualifies a noun और नाउन फ्रेज इज कॉल्ड डिटर्मिनर, ठीक है। ये सारे सेंटेंस मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस इन दोनों में, सम और एनी वो प्रोनाउन भी है, डिटर्मिनर में, लेकिन हमें ये समझना है कि वो नाउन वो जो है डिटर्मिनर कब बनता है और प्रोनाउन कब होता है, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिएगा ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये रिक्वेस्ट है, दोनों में सम का यूज हुआ है, लेकिन दोनों सिचुएशन में एक जगह मैंने प्रोनाउन का यूज किया, एक जगह मैंने डिटर्मिनर का यूज किया। यहाँ भी देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक जगह एनी का यूज है और वो डिटर्मिनर के रूप में, और दूसरा एनी वो प्रोनाउन है। नेगेटिव सेंटेंस में एनी यहाँ पर क्या है? ये डिटर्मिनर है, और यहाँ एनी क्या है? ये क्या है? एनी प्रोनाउन है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, दो आपको मैं मीडियम दे रहा हूँ, लिख लीजिए इनको। इन एनी केस, और एक है एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। इन दोनों का मीनिंग होता है किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, मतलब एट एनी कॉस्ट का मतलब है किसी, जैसे मैं बोलूँ आपको यू हैव टू कम टू मी एट एनी कॉस्ट, मतलब आपको आना है किसी भी स्थिति में, ठीक है, आप जो है टाल नहीं सकते, ठीक है। इनका मीनिंग ये होता है एनी केस, एट एनी कॉस्ट मीन्स किसी भी स्थिति और परिस्थिति में, ठीक है। दो वर्ड आपको दे रहा हूं मैं, समथिंग, ठीक है, और एनीथिंग, इनको आप डिक्शनरी देखिएगा, इनका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक ही सलाह देता हूँ कि आपको डिक्शनरी बहुत लुकअप करनी चाहिए, बहुत सारे वर्ड्स हैं उसमें, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, उनको देखो आप, ठीक है। तो ये मेरी सलाह है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये डिफरेंस और ये जो चैप्टर है सम और एनी का बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। और भी मैं नए नए टॉपिक्स आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, इंतजार कीजिएगा, हैव पेशेंस, क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है, धीरज का फल मीठा होता है, इंतजार कीजिएगा। टेक केयर।